कानपुर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर क्रिश्चियन समुदाय सहित अन्य लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। इस दौरान कानपुर के विभिन्न ऐतिहासिक और प्रसिद्ध चर्चों सहित कानपुर पेंटेकोस्टल चर्च खलासी लाइन में क्रिसमस के त्योहार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया, जहां विशेष प्रार्थना सभाएं, झांकियां, कैरोल गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें स्थानीय लोगों और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में भाग लिया और शहर की शांति व समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। बच्चों ने गीत, संगीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गयी। चर्च प्रबंधन की ओर से बच्चों को उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर म्यूजिक कंपोजर एप्सलोम पैट्रिक, छात्रा लेह पैट्रिक समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जॉन पैट्रिक और ये कानपुर पेंटिकास्टल चर्च और ये 10/429 खलासी लाइन में स्थित है और ये बहुत पुराना चर्च। मैं यहाँ पर बचपन से मैं हूँ और हम लोग इस जो ओकेजन है इसमें हम लोग सही बात को दर्शाते हैं। कोई ऐसी बात हमारे यहाँ न हो जो गलत हो, क्योंकि जो बर्थडे प्रभु यीशु मसीह का है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात सारी दुनिया कर रही है, लेकिन वो बर्थडे नहीं है। वो जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, उद्धारकर्ता बनकर आया। हमारा यीशु उद्धारकर्ता बन के आया और उसने इस दुनिया में 30 साल अपने माँ बाप के अंडर में रहकर उनकी सेवा करी, उनके साथ, और 3.5 साल की मिनिस्ट्री उनकी टोटल फुल रही, जिसमें उन्होंने धर्म का प्रचार किया और उद्धार की बातें बताई। 3.5 साल बाद उन्हीं के एक शादी उनको खड़वा कर उस समय के राजा जो थे उनके सम्मुख रख के लोगों को गलत उभार के उनको सलीब पर बलिदान होने के लिए इल्जाम लगा कर डाला, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी दुआ करी। जब वो सलीब पर थे और लोग उन्हें वहाँ पर बुरा भला बोल रहे थे, Father forgive them, they do not know what they are। तो खुदा का कलाम, जो परमेश्वर का वचन, वो ये कहता है अपने पाप करने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को माफ करो, उनको प्रेम करो और उनके ऊपर अपने दया भाव को प्रदर्शित करो। तो हमारे यीशु मसीह के जो एम थे वो ये थे कि शांति और आनंद का प्रचार करें, उद्धार का प्रचार करें, और जितने पाप में फंसे हुए लोग, जो पापी हैं, उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उद्धार देने के लिए। इससे पहले कोई था नहीं जो पापियों का उद्धार करें। जो भी ईश्वर भगवान आए या जो लोग भी आए, उन्होंने पापियों का संहार किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया और उनको पाप से मुक्त कराया, उनका संहार नहीं किया, अपना बलिदान दे दिया उनकी जगहों पर और उन्हें मोक्ष दिया। ये मेन बात है। हालांकि कई बार हमारे लोगों पर, हमारे पासवानों पर, चर्चों पर इल्जाम लगाया जाता, ये धर्म परिवर्तन करता। मैं भी परिवर्तन करता, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करता। न जाति परिवर्तन करता हूँ, न नाम परिवर्तन करता हूँ, न धर्म परिवर्तन करता हूँ, लेकिन मैं हृदय परिवर्तन करता हूँ। ये मैंने कमिश्नर साहब से भी बात करी। मैंने उनको कहा, मैं हृदय, अगर हम क्रिश्चियन भी हैं तो हमें भी परिवर्तन की जरूरत है और हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हम क्रिश्चियन हैं और हमारा हृदय परिवर्तित नहीं है और हम गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन नहीं है। हम क्राइस्ट के फॉलोवर नहीं हैं। क्रिश्चियन का अगर आप संधि विच्छेद करें, क्रिश्चियन जब क्राइस्ट इन होता है तो उसी के स्वरूप में हम होकर काम करते हैं और उसकी बताई हुई वाणी को हम लोगों तक पहुँचाते हैं। उसमें हमसे ये कहा, लोगों को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को जो तुम्हें सताएं उनके लिए आशीष मांगो, शांति और प्रेम का प्रचार। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो यूहन्ना, हमारी बाइबल में यूहन्ना की इंजील के 3:16 ईश्वर ने इस जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु इस दुनिया में बलिदान होने के लिए भेजा।
ताकि जो कोई विश्वास वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो हमारे परमेश्वर ने अनंत जीवन का प्रचार किया, पापियों को क्षमा करने का, प्रेम करने का, और सारे जगत को ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने आपके पापों के लिए बलिदान दिया है। इसलिए आपको जरूरी है कि उस ईश्वर में आस्था रखें। हमारे प्रभु ने कभी भी किसी को, हिंदुओं या मुसलमान न सिख न करें, ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनों को प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार नहीं करता। लेकिन इस जहान के परमेश्वर ने, इस जहान के खुदा ने, जो शैतान है, जो पाप करवाने वाला है, उसने लोगों को भ्रमित किया। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज नहीं निकालूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, उसका उद्धार करूंगा, उसको मोक्ष दूंगा। और आज जो भी हो, चाहे हिंदू हो तो मुसलमान या सिख, हमारी बाइबल इस बात का प्रूव करती है कि उस समय जब यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, उस समय बहुत से लोग, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारी बाइबल में, उसके 7 अध्याय के 9वें पद में, तब मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति, पहने हुए हाथों में खजूर की डाली हुई है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें कोई ईसाई, क्रिश्चियन ऐसा नहीं, सारी जाति के लोग हैं। और जो परमेश्वर ने यूहन्ना की इंजील के 6 अध्याय में कहा, जो मेरे पास है मैं उसे हरगिज नहीं निकालूंगा। मीन्स क्रिश्चियन नहीं, जो कोई आए, इस जहान के सारे लोगों को खुदा ने प्यार किया, परमेश्वर यीशु ने प्यार किया, और उसने प्रेम का प्रचार किया। उसने कहा, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि प्रेम उसने हमसे किया और हमको बचाने के लिए अपनी जान पर देकर, बलिदान देकर क्यों किया। तो इसी बात का प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी न फॉरेन कंट्री से, न विदेश से, हम जुड़े नहीं। हमारा इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र चर्च है, न किसी से पैसा मांगते हैं, न डोनेशन मांगते हैं।